जैसे दिन नहीं टिका तो रात नहीं टिकेगी, दिन आएगा। इंडिया का लास्ट ईस्ट पॉइंट जो अरुणाचल के किबीथू में पड़ता है, उसके पास में एक गांव था। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, झरने से सजा हुआ ए ब्यूटीफुल विलेज सराउंडेड बाय नेचर। बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। दो लड़के थे, लाइक जय और वीरू टाइप। एक का नाम था वांचो और छोटे वाले का नाम था यामी। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में बड़े हुए, क्लासमेट भी थे। वांचो के पापा एक 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते थे और यामी के पापा एक किसान थे। दोनों एक दूसरे के पेरेंट को अपना पेरेंट मानते थे। इंटीमेसी खतरनाक। तो स्कूल लाइफ खत्म हो गई, तो अब उनके गांव में फैसिलिटीज थी सिर्फ 12th तक के बच्चों की। तो वांचो के पापा ने कहा कि अब तो तुमको बाहर जाना पड़ेगा बेटा। तो यामी बोल रहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा गांव को छोड़ के जाने का। लेकिन वांचो चला गया, यामी अपने गांव में ही रहा। यामी बाद में एक बहुत अच्छा किसान बन गया। एक लड़का जब 20 साल का होता है तो वो अपने घर से निकलना चाहता है। जब वो 30 का हो जाता है तो वो अपने घर में लौटना चाहता है। जब 40 का हो जाता है तो वो एक घर बनाना चाहता है। जब वो 50 का हो जाता है तो वो उसी घर में रहना चाहता है। और जब वो 60 का हो जाता है तो वो उसी घर में मरना चाहता है। सारा मसला सिर्फ घर का है। वांचो कभी लौट के नहीं आया क्योंकि किसी हादसे में उसकी मौत हो गई थी। ये खबर उसके गांव नहीं पहुंच पाई कभी। यामी ने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उनके गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था। जब वो दोनों छोटे थे तो वो उस पेड़ के पास जाके बैठते थे। लेकिन अब यामी अब एक बहुत अच्छा किसान बन गया था, क्योंकि अपने घर की सारी जिम्मेदारियां, उसके और कोई भाई नहीं था, अकेला था, तो सारी जिम्मेदारी उसने संभाल ली। एक बहुत ही अच्छा किसान बन गया वो। और वांचो के पापा मम्मी को भी वही संभालता था, क्योंकि वो भी अकेला था उनके। यामी अब उस बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठता है और याद करता है, अपनी पुरानी यादों को जिंदा करता है। जिंदगी में हर दोस्ती का एक हिस्सा होता है, वो वक्त के साथ एक किस्सा बन के रह जाता है। सच्ची दोस्तियां कभी खत्म नहीं होती, वो कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। इस दुनिया में अगर कोई चीज अमर है तो वो है कहानियां। वो आंसुओं में, मुस्कुराहट में, किसी पुराने गाने की धुन में, रात के सन्नाटे में कहीं छुप जाती हैं।